फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव में अमोनिया जो जहरीला है, यहाँ पे पूछा गया कोई यूरिया में बदल देता है, तो जो हमारे ब्रिक के अमोनिया बनाती है उसको यूरिया में कौन बदलता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर हो जाएगा लीवर यानी यकृत। अगला देखिए, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है, तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा मूत्र वाहिनियां। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ को उन्मूलन करना है? तो सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे ब्रिक। अगला क्वेश्चन देखिए, किडनी की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको नेफ्रॉन कहते हैं, लेकिन ब्रेन की क्रियात्मक इकाई को पूछ लिया जाए, संरचनात्मक इकाई को पूछ लिया जाता है तो उसको हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं, तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, गुर्दे ने केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को प्रदान करता है यानी पूरकता प्रदान करता है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे लीवर यकृत। अगला क्वेश्चन देखिए, नेफ्रॉन संबंध है, तो नेफ्रॉन किससे संबंध है? तो श्वसन तंत्र से, स्नायु तंत्र से, संचारीय तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, तो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंश नहीं है? तो गुर्दा है, मूत्रवाहिनियां है, मूत्रमार्ग है, लेकिन गर्भाशय नहीं है, यूट्रस नहीं है। अगला देखिए, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा होता है, तो यहाँ पे जिगर, फेफड़ा, ग्रहणी, गुर्दा, तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कैंसर, दृष्टि वैषम्य, गठिया, गुर्दे की खराबी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंध है, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंध है? श्वसन से है, पाचन से है, उत्सर्जन से है, प्रसार से है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाच डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा नामक एक आम मार्ग बन सके, तो सही आंसर आपका हो जाता है अंडकोश, वृषण, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, यानी खून का शुद्धिकरण कौन करता है? तो सही आंसर आपका हो जाता है किडनी यानी गुर्दा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, तो मांसपेशियां मूत्राशय की तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, तो सही ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा। स्पिंचर मांसपेशियों के मूत्राशय और मूत्रमार्ग के बीच मौजूद होने पर, मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, या मूत्राशय को आसानी से नहीं भरने पर, तो सही ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में वृक्काणु का कार्य निम्न में से क्या है? तो यहाँ पे वृक्काणु का कार्य क्या होता है? उत्सर्जन का, पोषण, परिवहन, श्वसन, तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 20 सेमी लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अंडकोश की थैली में, लिंग में, वृषण में, मूत्र मार्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वृक्क में उत्सर्ग उपनयन का पश्चात, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है कि वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्काएं धमनी में वापस जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, बोमेन संपुट से निष्पादित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है। आगे देखिए क्या कहा गया, तथा वृक्क के शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है, तो ये भी आप लोग का सही है, तो ऑप्शन पहला दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? तो मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट आप लोग की यूरिया हो जाता है, अमोनिया, यूरिकम, अमोनियम नाइट्रेट नहीं होता। आगे देखिए, मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो डायलिसिस, हेमोलाइसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डायलिसिस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है, तो यहाँ पे निश्ल कणिकाएं,
समीपस्थ संवलित नलिकाएं, दूरस्थ संवलित नलिकाएं और वाम यानी बाव मंस कैप्सूल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा निसेल कणिकाएं। तो निसेल की कणिकाएं ब्रेन के तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है और ये तीनों वृक्क में पाया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित नहीं है तो कोरोनरी धमनी नहीं है, हिपैटिक शिरा है, गुर्दे की धमनी है और पल्मोनरी शिरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डायलिसिस किससे संबंधित है। तो डायलिसिस वृक्क से संबंधित है, यकृत आंख मस्तिष्क से नहीं है। आगे देखिए अगला क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह कितना होता है। तो 1200 सीसी होता है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा। तो ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो यूरिया को पृथक कौन करता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर हो जाएगा गुर्दा आंत पीढ़िया अमाशय नहीं हो। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।